नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के इन राशिफल को शुरू करने से पहले आपके लिए शुक्रवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो इन उपायों को जरूर करिएगा। इन उपायों को करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। इन उपायों को करने के लिए आपको जरा भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत ही सरल और सहज उपाय हैं। तो इन उपायों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शुक्रवार के दिन पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कुछ खास उपाय करने से जीवन में हमेशा बरकत रहती है। शुक्रदेव की कृपा से जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में। शुक्र ग्रह कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार का व्रत रखना बेहद कारगर उपाय है। माता लक्ष्मी और शुक्रदेव कभी भी गंदगी में वास नहीं करते, इसलिए इनकी कृपा चाहते हैं तो अपना वातावरण शुद्ध रखें और घर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। शुक्रवार के दिन सफेद रंग से संबंधित होता है, इसलिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा इस रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत रखने के साथ ही इस दिन शुक्र ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करना भी शुभ होता है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान जैसे चावल, दूध, दही, आटा और मिश्री का दान दे सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार के दिन चींटियों और गाय को आटा खिलाने शुक्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी का साथ में पूजन करना चाहिए। इससे धन धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज का ये खास उपाय अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे जय माँ लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। दोस्तों, आज का अधिकतर समय घर से संबंधित कार्यों को ही पूरा करने में व्यतीत हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहेगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करे, जिसकी वजह से परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि फिजूल खर्ची बढ़ेगी। व्यवसायिक स्थल पर आपका दबदबा और मान सम्मान बना रहेगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी, लेकिन कार्यों में पारदर्शिता रखनी चाहिए। महिलाओं को बिजनेस या नौकरी में सफलता मिलेगी। घर में सामंजस्य के अभाव के कारण कुछ तनाव रह सकता है। माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए कुछ समय परिजनों के साथ व्यतीत करना उचित रहेगा। वर्तमान मौसम की वजह से किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। लापरवाही बिल्कुल न बरते और तुरंत इलाज ले। इस समय अपनी कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रूप से अंजाम दे, इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। परिवार तथा समाज में आपका वर्चस्व बना रहेगा। कोई रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। बच्चों पर अधिक रोक टोक न लगाएं, इससे उनके आत्मबल में कमी आएगी। कभी कभी अकारण ही आपका बहुत अधिक गुस्सा करना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही से परहेज करना बेहतर होगा। निजी कामों और पारिवारिक व्यस्तता के बावजूद भी व्यवसाय पर भी ध्यान देना जरूरी है। पेमेंट को समय रहते कलेक्ट कर ले, ज़्यादा टालने से नुकसान ही रहेगा। किसी के साथ पार्टनरशिप करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर ले। पारिवारिक व्यवस्था कुछ असंतुलित से रहेगी। पिछले कुछ समय से किसी विशेष कार्य को लेकर चल रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। घर में सुधार संबंधी योजनाओं पर विचार होगा। कुछ अनावश्यक खर्चे सामने आने से
आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार के उठापटक रह सकती है। फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाना जरूरी है। प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। पड़ोसियों के साथ सोसाइटी संबंधी गतिविधि को लेकर वाद विवाद संभव है। व्यवसाय से संबंधित कुछ नई जानकारियां मिलेंगी। रुके हुए व्यवसायिक कार्यों में गति आएगी। साथ ही आंतरिक व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी। ऑफिस में चापलूस लोगों के प्रभाव में न आकर अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। घर में नजदीकी लोगों के आगमन से मनोरंजन व उत्साह भरा माहौल रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को भी प्राथमिकता पर रखें। किसी धार्मिक आयोजन पर भी प्रोग्राम बन सकता है। संतान संबंधी कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएंगे। दूसरों की बातों में न आकर कोई भी कार्य बहुत ही सोच समझ कर करें। आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है। अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों को सीक्रेट ही रखें। युवाओं को कैरियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। बिजनेस के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। नया काम करने की योजना बन रही है तो उस पर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। इसमें किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन रही, इसलिए संयमित रहना जरूरी है। घर का माहौल शांतिपूर्ण और सुखद रहेगा। प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होंगे, परंतु साथ ही अपने कैरियर पर भी ध्यान दें। यह समय अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी तथा विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। सोसाइटी से संबंधित किसी भी विवादित मामले में आपका प्रस्ताव निर्णायक रहेगा। अन्य गतिविधियों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान दें। अपने आलस्य जैसे अवगुणों पर सुधार करें। कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार करना आपके कार्यों को सुगम बनाएगा। व्यवसाय में किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया माहौल को खराब कर सकता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अनुभवी की सलाह जरूर लें। पार्टनरशिप से संबंधित जुड़े बिजनेस में कुछ बदलाव संबंधी योजनाएं बनेंगी। घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी तथा पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी। अपना कार्यभार दूसरों से बांट लेने से आप अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी बेहतर समय व्यतीत कर पाएंगे। सुकून और शांति भी अनुभव करेंगे। वाहन अथवा मकान खरीदने के लिए किए गए प्रयास आगे बढ़ेंगे। दूसरों की आर्थिक मदद करने के साथ साथ अपने बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है। संतान से संबंधित कुछ परेशानी रह सकती है, परंतु इस समय गुस्से की बजाय धैर्य से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें। अपने व्यवसाय की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अभी उसे पाने के लिए अधिक मेहनत का प्रयास करना जरूरी है। कोई ऑफिशियल टूर भी संभव है। दाम्पत्य जीवन में कुछ वाद विवाद की स्थिति बनी गई। प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी की वजह से दूरियां आ सकती हैं। दूसरों की राय और गतिविधियों पर ध्यान देने की वजह से खुद पर ही भरोसा रखें। इससे आप अपनी दिनचर्या को बहुत ही अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से व्यतीत करेंगे और तनाव से भी राहत मिलेगी। युवा वर्ग अपने कैरियर को लेकर असंतुष्ट रहेंगे। अभी उन्हें और अधिक मेहनत की जरूरत है। जमीन जायदाद संबंधित मामलों में विवाद बढ़ सकता है। अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए स्वभाव में कुछ स्वार्थीपन लाना जरूरी है। बिजनेस संबंधी कोई सरकारी मामला चल रहा है तो सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों और सहयोगियों की सलाह को भी महत्व दे। निश्चित ही आपको कोई उचित समाधान मिलेगा। महिला वर्ग को अपने कैरियर में विशेष सफलता हासिल होगी। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों को जल्दी ही विवाह में परिणित होने के अवसर मिलेंगे। योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न होंगे और आपकी काफ़ी हद तक सुकून महसूस करेंगे। कोई पेमेंट आदि मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। युवाओं को अपने प्रोफेशनल पढ़ाई में उचित सफलता मिलेगी। ध्यान रखें कि जल्दबाजी और लापरवाही में किए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। महिलाएं अपना मान सम्मान को लेकर ज़्यादा सजग रहें। व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा। किसी वरिष्ठ सदस्य के मार्गदर्शन में कोई महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न होगा। स्टाफ और कर्मचारियों का भी उचित सहयोग रहेगा। नौकरी में अपने सहयोगों के साथ संबंध बेहतर रखें
परिवार में जो मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी, प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग पर ले जाने का अवसर सुलभ होगा। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।